हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वीडियो, जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे होंगे। साथ ही ये बात कर रहे होंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट, तो वो बात कर ही रहे होंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में हमें करके आनी है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स हर एक क्वेश्चन में हम सिक्योर कर सकें। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले यूनिट 1 की बात करें तो गेटिंग सिस्टम, कुपोला फर्नेस, हॉट एंड कोल्ड चैम्बर डाइस कास्टिंग। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डायग्राम। डायग्राम बनाओ, थ्योरी कम लिख दो बट डायग्राम बनाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डायग्राम। अगर डायग्राम अकेले बना के आ जाओगे तो बहुत थोड़े मतलब सही अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो गेटिंग सिस्टम, कुपोला फर्नेस, हॉट एंड कोल्ड चैम्बर डाइस कास्टिंग, इन सब का एक तो कास्टिंग देख लेना। कास्टिंग एक्चुअली में होता क्या है, वो वर्क कैसे करता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। बाकी हॉट एंड कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग के मतलब डायग्राम वगैरह चेक कर जाना। कुपोला फर्नेस बिल्कुल आने के चांसेस है, 99% कुपोला फर्नेस के आने के चांसेस है, तो ये बिल्कुल करके चले जाना। गेटिंग सिस्टम भी आपको आना चाहिए कि इसके यूजेस क्या हैं, और गेटिंग सिस्टम की थ्योरी वगैरह, डायग्राम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसके बाद हम बात करें पैटर्न मटेरियल, पैटर्न अलाउंस, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, प्रेशर डाई कास्टिंग, कोर्स एंड चैपलेट्स। तो ये सारी चीज़ आपको करके जानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, और बाकी सारे कास्टिंग के टाइप्स भी। कास्टिंग के टाइप्स तो करनी है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आप एक बार करके चले जाना। प्रेशर डाई कास्टिंग एक बार करके चले जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पैटर्न क्या होता है, पैटर्न मटेरियल क्या होता है, अलाउंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और कोर्स एंड चैपलेट्स आप अगर टाइम कम है तो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट ये जो मैंने अभी बताई है ये सारी चीज़ें करनी है। वैसे तो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इनको भी रखा ही गया है, बाकी जो बताया अभी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स बिल्कुल याद करके चले जाना। 90% चांसेस है। इलास्टिसिटी, स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, टफनेस, 99% ऑफ द चांसेस है इसके भी आने के। इलास्टिसिटी और स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, ब्रिटलनेस क्या होता है, टफनेस क्या होती है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल करके चले जाना। और फंक्शन ऑफ कोर इन गेटिंग सिस्टम करके चले जाना। और ये वाला मास्टर पैटर्न नहीं भी करके जाओगे तो चलेगा, बट करके चले जाना, थोड़ा इंपॉर्टेंट में आता ही है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है। टोटल 30 मार्क्स का होगा, पूरी यूनिट तो ऑफ कोर्स आएगी ही नहीं। यूनिट 2 की बात करते हैं, सबसे पहले वेल्डिंग का सारा सब कुछ पढ़ जाना। पूरी वेल्डिंग पढ़ जाना, वेल्डिंग कितने टाइप्स की होती है, बाकी सारी चीज़ें। और उसके अंदर गैस वेल्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिलर एंड फ्लक्स मटेरियल क्या होते हैं, मटेरियल स्पेलिंग गलत है। फिलर एंड फ्लक्स मटेरियल क्या होता है, फ्लक्स मटेरियल ज़्यादा पढ़ जाना। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग वेल्डिंग का ही टाइप है, तो ये पढ़ जाना। सोच रहे थे कि बीटेक में सॉफ्टवेयर करेंगे, बट वेल्डिंग पढ़ाई जा रही है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग पढ़ जाना। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग पढ़ जाना। TIG एंड MIG के वाइवा में आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, 100% आएगा वाइवा में तो। और जो अपने मिड सेमेस्टर है उसमें 90% आने के चांसेस है, TIG एंड MIG और इसके प्रोसेस का। तो ये सारी चीज़ें कर जाना। और आई नो वेल्डिंग आपने की भी होगी, अभी नहीं करी होगी तो अगले सेमेस्टर में करोगे। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर में करनी पड़ती है, फर्स्ट ईयर सबका कॉमन होता है, तो ये सब चीज़ें तो करनी पड़ती है। इसके बाद रेजिस्टेंस वेल्डिंग और वेल्डिंग डिफेक्ट्स। वेल्डिंग डिफेक्ट्स 100% चांसेस आने के। 100 तो पूरा 100 नहीं है, बट हाँ 99% ऑफ द चांसेस आने ही आने हैं। बिल्कुल पढ़ जाना वेल्डिंग डिफेक्ट्स को। बाकी सारी वेल्डिंग तो मैंने बताई दी कि कौन सी वेल्डिंग पढ़नी है। रेस्ट आपको सारी वेल्डिंग प्रोसेस पढ़ के जाने हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको चीज़ें पढ़ के जानी है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। बाकी आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो टीचर इंपॉर्टेंट में से बना ही नहीं है तो क्या होगा, तो पूरे सिलेबस का एक ओवरव्यू ले लेना। उस सिलेबस के ओवरव्यू के अंदर से ये सारी चीज़ें पढ़ जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर भी ज़्यादा ध्यान किस पे डालना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। तो सारा काम मैंने आसान कर दिया है। बाकी तो डायग्राम जितने ज़्यादा होके बनाना। पेज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसा है, पेज बिल्कुल भी खाली मत छोड़ के आना। 2 नंबर का है तो आप 2 पेज कराओ, अगर आपको थोड़ा बनाना आता है तो क्वेश्चन, तो टीचर को भी बना दोगे, क्वेश्चन ही बना दोगे। तो थोड़ा ऐसा मतलब करके आना कि थोड़ा टीचर भी इंटरेस्टेड है आपको आंसर पढ़ने में, और थोड़ा मतलब ठीक रहेगी, थोड़ा लंबा लंबा दिखे ताकि टीचर मार्क्स देती जाए, ज़्यादा पढ़े ना। स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन ही कर दिए ना लंबे लंबे, तो फिर आगे तो टिक 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 ही होते जाना है। मोस्ट ऑफ द में यही होता है। तो वो टाइम सेइंग दैट कि इसमें कोई भी पेज खाली मत छोड़ के, कुछ नहीं आता है ना कुछ भी, फिर भी करके आना आपको, फिर भी भर के आनी है इसमें। यही एक दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी GPA बढ़ाते हैं, क्योंकि मार्क्स अच्छे आते हैं इनमें ज़्यादातर, और GPA बढ़ाते हैं। जैसे EVS होगा, EVS भी आपकी GPA बढ़ाता है, वो भी थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। बट ये इसमें डायग्राम वगैरह आ जाते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है। बट डायग्राम वगैरह कर लिए, थ्योरी वगैरह भर के आ गई तो बेस्ट है। लोगों को 99 98 मार्क्स भी मिले हैं 100 में से। मेरे को अराउंड आई थिंक
80 के आसपास मिले थे, मेरे को याद नहीं है। तो इतने आसपास मिले थे, ज़्यादा मतलब हार्ड होता नहीं है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आप भी फालतू में टेंशन ले रहे हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, तो टेंशन आपको मैथ्स मैथमेटिक्स फिजिक्स इलेक्ट्रिकल साइंस की लेनी चाहिए। बाकी ये तो 1-2 दिन पहले करके भी हो जाता है। वैसे मैं सजेस्ट करता हूँ कि 1 हफ्ते पहले पढ़ना शुरू कर दो सारे सब्जेक्ट। ये वैसे कर सकते हैं अगर थोड़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस है आपके अंदर। रेस्ट तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी btechnotes.in पे नोट्स वगैरह देख लो सारी चीज़ें। कहाँ से पढ़ें, तो ये यूट्यूब चैनल्स की वीडियो बनाई थी, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके एक PDF खुलेगी या फिर शायद एक्सेल शीट खुलेगी। वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के सारे इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल्स बता दिए हैं। और नोट्स वगैरह btechnotes.in से मैंने बता दिया, ऑलरेडी ले सकते हैं। सिलेबस x.live से ले सकते हो, .notes.xyz से ले सकते हो। ये सारे थोड़े मैंने वेबसाइट वाले रिसोर्स बताए हैं, यूट्यूब चैनल्स मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिया। तो आई होप कि ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।